ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। परम श्रेष्ठ कुंतु सागर जी मुनि महाराज की जय। प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है। वो समाज में रहता है तो उसे किसी न किसी के साथ रहना पड़ता है। अकेला वह नहीं रह सकता। जो समाज में नहीं रहता वह या तो देवता होता है, साधु होता है, या फिर जंगल का राजा शेर होता है। तो आप जंगल के राजा शेर तो लगते नहीं हैं और आप साधु तो लगते नहीं हैं। आप तो सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते आपका कर्तव्य होता है किसी न किसी की संगति में अवश्य रहें। तो संगति किसकी करना? संगति दो प्रकार की होती है। एक कुसंगति होती है, दूसरी सत्संगति होती है। दोनों अपने आप में अलग हैं। एक काला होता है और एक महकने वाला होता है। जो काला होता है वो कोयला होता है और जो महकने वाला होता है वो चंदन होता है। जैसे दोनों को स्पर्श करने पर, दोनों को छूने पर अलग अलग जीवन में प्रभाव पड़ता है। यदि आप कोयले को स्पर्श करेंगे तो हाथ कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। और यदि आप चंदन के लिए स्पर्श करेंगे तो आपका हाथ कैसा हो जाएगा? सुगंधित हो जाएगा। बस इतना ही समझना है, कोयला का संसर्ग काला करता है और चंदन का संसर्ग हमारे लिए सुगंधित कर देता है। वैसे दुर्जन की संगति जीवन को काला कर देती है, पापों से भर देती है, और साधु की संगति हमारे जीवन को पुण्य से महका देती है, जीवन स्वच्छ बना देती है। इस संगति का अपने जीवन में बहुत असर पड़ता है। इसलिए हमेशा जहाँ भी मिले वहाँ साधु की संगति करते रहना चाहिए। यदि साधु की संगति आप निरंतर करते हो तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा, उज्जवल, निर्मल और पवित्र बनता चला जाएगा। कुत्सित विचार अपने मन से निकलते जाएंगे और अच्छे विचार अपने अंदर प्रकट होते चले जाएंगे। ये साधु संगति के माध्यम से बनता है। मन हो, वचन हो, काय हो, इन तीनों को यदि पवित्र बनाना चाहते हो तो साधु की संगति अवश्य करना चाहिए। साधु की सम्मति करने से मन, वचन और काय पवित्र हो जाते हैं। मन में निर्मलता आ जाती है। मन कभी जड़ नहीं होता, मन कभी पाप की ओर नहीं जानता, मन कभी वैष्णव की ओर नहीं जाता। यदि आपने साधु की संगति अच्छी ढंग से कर ली है तो ये साधु संगति का प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत मिलता है कि संगति और कुसंगति का क्या फल होता है। एक नगर में एक राजा था। वह राजा जंगल की ओर गया। उसके साथ सैनिक भी थे, लेकिन वह और अंदर निकल गया।
जब जंगल में बहुत अंदर निकल गया तो वहाँ ऐसा हुआ कि रास्ते में जंगल में बीच जंगल में एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के बाहर एक पिंजरा लटका था और उस पिंजरे में एक तोता था। आपको पता है तोते को जैसा सिखाओ वैसा सीख जाता है, जैसा बोलो वैसा बोलने लगता है। अन्य पक्षी बोलना सीखे या ना सीखें, लेकिन तोता बोलना सीख जाता है। और तोते को सिखा दिया गया था कि कोई यहाँ से निकले तो उसे पकड़ो पकड़ो की आवाज़ करना, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, काटो काटो, ऐसा वह तोता बोल रहा था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, जंगल में ये तोता है, पिंजरे के अंदर है और कह रहा है पकड़ो, मारो, काटो, लूट लो, ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा था। राजा आगे निकल गया, बढ़ता गया, मन में चिंतन यही रहा कि आखिरकार इस तोते को सिखाया किसने। ये तोता इस प्रकार के शब्द कैसे बोल रहा है? तोता तो तोता है, तोता किसी को पकड़ेगा कैसे, तोता किसी को मारेगा कैसे, और तोता जो है ना किसी को लूटेगा कैसे। और मनुष्य की कोई चीज़ लूट करके तोता क्या करेगा? कपड़े लूट कर क्या करेगा, पैसे लूट करके क्या करेगा, और चीज़ें लेकर के कैसे करेगा। ऐसा राजा के मन में बार बार विचार आ रहा है। वह सोचता हुआ आगे जाता है और एक नगर के पास में ही नदी के किनारे एक झोपड़ी पुनः मिलती है। उस झोपड़ी के बाहर भी एक पिंजरा था, उस पिंजरे में भी तोता था। वह तोता राजा को देख करके कह रहा था, सुस्वागतम, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, कुछ भोजन पानी ग्रहण कीजिएगा, आइएगा, आपका हम सम्मान करते हैं, कुछ भोजन पानी ग्रहण कीजिएगा, आइए भगवान का भजन करिएगा। यह सुनकर के अब तो और आश्चर्य हो गया राजा को। एक तोता पकड़ो मारो काटो की आवाज़ कर रहा है और पाप की बातें कर रहा है और सामने वाले के लिए लूटने की बात कर रहा है, और वह जंगल के अंदर है। और एक तोता जो है यह कह रहा है, आइएगा, आपका स्वागत है, आप भगवान का भजन करिएगा, आप अतिथि सत्कार स्वीकार करिएगा, भोजन पानी ग्रहण करिएगा। वह तत्काल राजा घोड़े से उतरा, उतरने के बाद उस तोते के पास पहुंच गया। जो पकड़ो मारो काटो कह रहा था उससे तो दूर निकल आया, लेकिन जो तोता ये कह रहा था कि आपका स्वागत है, तोता तो समझते हैं आप तो गिनी गिनी हैं। उसने कहा, राजन के ने उसके पास जाकर के कहा, तोते हमें एक बात समझ में नहीं आई, तुम भी तोता हो और हमें जंगल में एक तोता मिला था वो भी तोता है। बोले हाँ, हम दोनों सगे भाई हैं। सगे भाई में इतना अंतर कैसे हो सकता है? जब हम दोनों सगे भाई हैं, आप कह रहे वो मेरा भाई है, मैं भी उसका भाई हूँ, पर दोनों में अंतर ऐसे कैसे आ गया कि वो है मारने काटने पकड़ने लूटने की बात कर रहा है और तुम स्वागत कर रहे हो और शादियों जैसी भाषा बोल रहे हो, वह डाकुओं जैसी भाषा बोल रहा है और तुम शादियों जैसी भाषा बोल रहे हो, इसमें अंतर क्या है? ऐसा कैसे अंतर पड़ गया? तो उसने जवाब दिया, हम दोनों एक ही माँ के बच्चे थे, जब छोटे थे तब दोनों को कोई ना कोई उठा करके ले गया, उससे डाकू उठा करके ले गया और मुझे साधु उठा करके ले आया। उस जहाँ आप कुटिया पड़ी थी उस कुटिया में डाकू रहते हैं और इस कुटिया में साधु रहते हैं, बस अंतर इतना है, डाकू ने अपनी भाषा सिखा दी और साधु ने अपनी भाषा सिखा दी। यह है बंधु जीवन में संगति का प्रभाव। जिसकी संगति में रहते हो आपकी वाणी भी ऐसी हो जाती है, आपका बोलचाल भी ऐसा हो जाता है। दुर्जनों के साथ रहोगे दुर्जन की भाषा बोलोगे और सज्जन के साथ रहोगे तो सज्जनों की भाषा बोलोगे। मन में विचार भी वैसे ही आते हैं, जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं वैसे ही सामने वाले के विचार हो जाते हैं।
इसलिए कहा है जीवन में सब कुछ अच्छे से करना, पर संगति सोच विचार के करना। मित्र किसी को बनाना तो सोच समझ करके मित्र बनाने का प्रयास करना। हर किसी को मित्र नहीं बनाना, हर किसी की संगति नहीं करना। जिसके विचार पवित्र हों, जिसका मन पवित्र हो, जिसके वचन पवित्र हों, जिसकी क्रियाएं अच्छी हों, उसके साथ मित्रता करने का प्रयास करना, उसकी संगति करने का प्रयास करना। ये दुनिया में जो कुछ भी आतंकवाद, अत्याचार, अनीति, अन्याय दिखाई दे रहा है, ये सब दुर्जनों की देन है। और जहाँ पर भी ये सब सुभिक्ष दिख रहा है, धर्म दिखाई दे रहा है, सत्य दिखाई दे रहा है, न्याय नीति दिखाई दे रही है, ये सब सज्जनों का प्रभाव है। उसके माध्यम से ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। जो कुछ भी नज़ारा आप देख रहे हैं ना, ये सब इन्हीं का परिणाम है। जब जब हिटलर होंगे, जब जब लादेन होंगे, जब जब आतंकवादी होंगे, तब तक देश में दहशत रहेगी, भय का वातावरण रहेगा, हिंसा का वातावरण रहेगा, दुखमय जीवन रहेगा। और जहाँ हनुमान, राम जैसे, कृष्ण जैसे, महावीर जैसे जहाँ पर ये महान आत्माएं रहेंगी, वहाँ पर सुभिक्ष रहेगा, वहाँ पर धर्म रहेगा, नीति न्याय रहेगा। इसलिए बंधु, अपने जीवन में एक चयन अवश्य करना, जिस चयन का नाम है साधु संगति। संगति का चयन अवश्य करना। कभी भी आपको संगति नहीं करना, दुर्जन की संगति नहीं करना। दुर्जन की संगति करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। दुर्जन का स्वभाव होता है ओले के समान। ओला समझते हैं आप लोग? जो बरसात में या अभी ठंडी में ऊपर से बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है, क्या बोलते हैं उसको? गार्गल। गार्गल, हाँ। तो गार्गल जो होता है, अब ये बताओ, फसल ज़मीन पर खड़ी हुई है, लेकिन ओले को क्या है, उसको क्या मिल रहा है? पर वह ऊपर से गिरता है और सारी फसल को नष्ट कर देता है। ऐसे ही होता है, अकारण कोई लेना देना नहीं होता। दुर्जन भी सामने वाले को कहीं ना कहीं से नष्ट भ्रष्ट कर देता है। दुर्जन जो होता है वह हमेशा ये चाहता है जो कुछ प्राप्त हो मुझे प्राप्त हो, दूसरे को प्राप्त ना हो। सज्जन चाहता है हे भगवान, मुझे जिंदगी में जो कुछ मिला है वो सबको प्राप्त होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। दुर्जन अपनी ओर देखता है और सज्जन सबकी ओर देखता है। सज्जन सबके भले के बारे में सोचता है, दुर्जन मात्र अपने भले के बारे में सोचता है। वो सोचता है मेरे पेटे हाउ मैं ना देहूँ काऊ। समझ रहे आप लोग? मेरा पेट भर जाना चाहिए, अब किसी को कुछ मिले या ना मिले, वह हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है। इसे दुर्जनता लोभ के कारण भी आ जाती है। कुछ लोग जो होते हैं लोभी होते हैं, और लोभ के कारण भी दुर्जनता आ जाती है, क्योंकि लोभी व्यक्ति सब प्रकार के पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में जितना उन्नत बनना चाहते हो, जीवन में जितना कल्याणकारी उपाय खोजना चाहते हो, तो उसके लिए मात्र एक ही तरीका है, उसका नाम है साधु की संगति करने का प्रयास करिएगा। दुर्जनों की संगति से बचने का प्रयास करिएगा। देखो, जैसे पानी है, आपका पानी है, वह पानी यदि नाली में मिल गया तो क्या बन जाएगा? वह नाली का पानी बन जाएगा, गंदा हो जाएगा, कोई इसे स्पर्श करना नहीं चाहेगा, कोई इसे पसंद नहीं करेगा। यदि वह नाली में चला गया पानी तो वह गंदा हो जाता है। और वही नाली यदि समुद्र में पहुंच जाए तो, नदी में पहुंच जाए तो, बोलो ना भाई। यदि गंगा में जाता है तो गंगोदक बन जाता है, गंगा का पानी बन जाता है। और वही पानी यदि कहाँ जाता है? नाली में जाता है, तो वही दुर्गंध पैदा करने लगता है। ये संगति का प्रभाव है, ये मेल का प्रभाव है, जो जहाँ मिलता है, जहाँ पहुँचता है, उस रूप में वह परिवर्तित हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए यदि आप लोग किसी व्यसनी के साथ रहते हो तो कुछ ना कुछ व्यसन आपके पास अवश्य आ जाते हैं। आपने देखा होगा बचपन में, जब स्कूल में आप पढ़ते थे, विद्यालय में पढ़ते थे, तब बहुत सारे बच्चे रहते थे। कोई बीड़ी भी पीता था, कोई सिगरेट भी पीता था,
और आपसे भी कहता था आप भी पियो, आप भी पियो, आप भी पियो। लेकिन आपकी बुद्धि अच्छी थी, आपके परिवार के संस्कार अच्छे थे, इसलिए आप शराब से, बीड़ी से, सिगरेट से बच गए। लेकिन कुछ लोग आज भी बर्बाद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुछ संगति में पढ़ करके बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, रात में गालियां बक रहे हैं। किसके कारण? शराब के कारण, कुछ संगति के कारण। ये सब संगति करना है तो सोच समझ करके करना चाहिए। हर किसी के साथ रहना नहीं चाहिए, हर किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए, हर किसी के साथ नहीं रहना चाहिए। जिसका स्वयं का जीवन अच्छा हो, सदाचारमय जीवन जीता हो और दूसरे को भी सदाचारमय जीवन जीने की प्रेरणा देता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ ही संगति करने का विचार बनाइएगा। क्योंकि संसार में जैसा आप सोबत करते हो या जैसी आपकी संगति होती है वैसी रंगत हो जाती है। जैसी संगत वैसी रंगत। रंगत समझते हो? आपकी चाल ढाल, आपका आचरण, आपकी सब चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। एक छोटी सी बच्ची थी, वह बहुत अच्छे से बात करती थी, बहुत सभ्यता से बात करती थी, प्रेम से बात करती थी, अदब के साथ बात करती थी, हाथ जोड़ करके बात करती थी, सबसे अच्छे से बोलती थी। आजकल के बच्चों जैसे नहीं। आजकल के बच्चे तो कुछ लोग के कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं, सब लोग नहीं होते, लेकिन कुछ लोग उद्दंडता से बात करते, है ना। वह बच्ची बहुत अच्छे से बात करती थी। उससे पूछा, बेटा तुमने ये सब कहाँ से सीखा, इतना अच्छे से बात करना? उसने कहा, ये सब हमने सीखा है अपने परिवार से। नहीं आया समझ आप लोगों को? आया समझ में? परिवार जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? कुटुंब कहते हैं। ये कहाँ सीखा हमने? कुटुंब से। कहने का तात्पर्य अपने परिवार का माहौल इतना अच्छा बनाकर रखना चाहिए ताकि आपके बच्चे आपके घर से बाहर जाएं तो सामने वाला पूछा, भैया ये आपने किससे सीखा है? तो वो कह दे, मैंने अपने माता पिता से सीखा है, अपने परिजनों से सीखा है। क्योंकि जैसे आप व्यवहार करेंगे बच्चे भी वैसे ही व्यवहार सीखेंगे। आप अच्छा करोगे तो अच्छा सीखेंगे, बुरा करोगे तो बुरा सीखेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसे। ये तो आपका घर का वातावरण हो गया। घर में तो फिर भी बच्चे अच्छा सीख लेते हैं, लेकिन जब भी आपके बच्चे बाहर जाते हैं तो उन बच्चों के लिए ये शिक्षा जरूर दें। बेटा आप जहाँ भी जाओ, जहाँ भी रहो, वहाँ पर आपका कर्तव्य बनता है आपको कुसंगति से बचने का प्रयास करना है और संगति करना है। एक नगर में थे हम, उस नगर का नाम है कुरवाई, विदिशा जिले में है, एमपी में। एक लड़का था, वह सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ गया भोपाल की ओर। जब वह भोपाल की ओर गया तो उनके परिजन हमारे पास दौड़े दौड़े आए और दौड़े दौड़े आकर के बोले, महाराज जी हमारा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है। हमने कहा कहाँ गया था? बोले मित्रों के साथ गया था। हमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा उसका गला काम नहीं कर रहा है, उसको बहुत तकलीफ़ है पेट में। हमने कहा पहले तो ये जानकारी लगाओ कि मित्रों ने उसको कुछ खिलाया तो नहीं है, जो खाता ना हो और जिसको शरीर को उसकी प्रकृति ना हो, ऐसा कोई चीज़ तो उसने नहीं खा ली, ऐसा तो कुछ भक्षण नहीं कर लिया। तो मालूम पड़ा वह कोई नशीली चीज़ लेकर आए थे उसके मित्र, और इसने कभी नशा किया नहीं था। और जब कोई नशा ना करे और किसी को पहली बार नशा दे दिया जाए तो क्या होता है उसका? उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे उसकी हालत ख़राब हो गई और बीमार पड़ गया। हमने उससे कहा उसे लेकर के आओ। अब अस्पताल कुछ नहीं करेगी, उसे समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और उसका ट्रीटमेंट अब यहाँ होगा। क्योंकि जहाँ पर नशा चढ़ जाता है उसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। उसे बुलाया गया, समझाया गया, बताया गया। उसने उसने से प्रतिज्ञा ले ली, महाराज हम कभी दोस्तों के साथ कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। और आज ऐसे ही होता है। वर्तमान में दोस्तों के साथ रहते हैं, कुछ खिला देते पिला देते हैं, फिर कुछ उनका जीवन खराब कर देते हैं और उनकी आदत पड़ जाती है। और एक बार यदि वैष्णव की आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति फिर उसको छोड़ता नहीं है।
कुछ आदत ऐसी होती है शौक़ से अपनाई जाती है, लेकिन मौत तक क्या होती है, वह छूटती नहीं है। इसलिए कभी भी भूल करके भी अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ मत रहना जो स्वयं विष्णु हों और स्वयं पाप में लगे रहते हों। उनसे बचने का हमेशा प्रयास करना यदि अपने जीवन का उत्थान चाहते हो तो। आज की जनरेशन जो है वह फ्रेंडशिप की है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चलते रहते हैं, और जब तक ये चीज़ चलती रहेगी और परख नहीं होगी तब तक जीवन बर्बाद होंगे, ये निश्चित है। और ये हो रहा है। आजकल के बच्ची माता पिता को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके इधर उधर भाग रहे हैं। उसका कारण क्या है? उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिला, उन्हें सही साधु संगति नहीं मिल पाई, उन्हें प्रवचन आदि नहीं मिल पाया, उपदेश नहीं मिल पाया। इसलिए वह प्यार के चक्कर में पढ़ करके या वैष्णव में पढ़ करके और यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, जा रहे हैं। इसलिए इनको समझाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। अभी भी चेत जाओ, उन बच्चों के लिए गाइडेंस देने का प्रयास करो। अब स्कूल में तो भेजते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, पर अच्छी जगह भेजो जिसके माध्यम से वह साधु संगति करके अपने जीवन का उत्थान निर्माण कर सकें। क्योंकि दुर्जन की संगति हमेशा दुखी बनाती है और सज्जन की संगति हमेशा सुखी बनाती है। कहते हैं जैसा होता है मित्र वैसा बनता है चित्त, और जैसा बनता है चित्र वैसा बनता है चरित्र, और जैसा बनता है चरित्र वैसा बनता है जीवन। इसलिए जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो मित्र का चयन करो, साधु संगति करने का प्रयास करो। मान लो आप कहते हैं महाराज हमारे नगर में साधु नहीं आते, बहुत कम साधु आते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जब आपके नगर में साधु आते हैं तब आपके बच्चे साधु के पास आते हैं क्या? फिर कैसे कह रहे हैं आप कि हमारे नगर में साधु नहीं आते, साधु नहीं रहते? ये तो बार बार कहते हो महाराज हमें बार बार साधु संगति नहीं मिलती, साधु नहीं मिलती। लेकिन जब जब आपको साधु मिलते हैं, जब तक साधु आपके नगर में आए हैं, तब आपके मन में ऐसा विचार आया कि हम तो साधु के पास जा रहे हैं, बच्चों को लेके चलते हैं। यदि आपके यहाँ कोई डॉक्टर आता है तो आप तो दिखाते ही हो रोग वगैरह, लेकिन पूरे परिवार को भी दिखाने का प्रयास करो। तुम भी चेक कर लो, तुम भी चेक करो, तुम भी चेक करो। करते कि नहीं करते? बोलो ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, नाड़ी वैद्य है ना, आपकी रोग बता देगा। जैसे आप रोग के बारे में पूरे परिवार का सोचते हो, वैसे आप क्या धर्म के बारे में सोचते हो कि हमारे नगर में साधु आए, अपन साप परिवार चलते हैं, अपन साप परिवार साधु की संगति करते हैं, हम भी प्रवचन सुनते हैं, आप भी प्रवचन सुनते हैं। बच्चों से कहते थे बेटा आप दुकान पर रहना, घर पर रहना, हम प्रवचन में जाते हैं। बच्चे गाड़ी से आता है, आपको दरवाजे पर छोड़ जाता है, मंदिर के धर्मशाला की ओर चला जाता है। आप क्यों नहीं कहते बेटा थोड़ा तुम सुन लिया करो, तुम भी आकर के मंदिर में बैठ जाया करो? क्यों नहीं कहते? उसके लिए छूट दे देते हो, तुम्हें जहाँ जाना वहाँ जाओ। आप लोगों ने कभी शांति विधान किया? कितने लोगों ने शांति विधान किया? जरा बताना, शांति विधान किया कभी? हाँ तो बोलो ना किया है। उसमें इंद्र अकेला आता है कि सपरिवार आता है? आप लोग बोलते ना इंद्र जनालय आए, सपरिवार आता है। कोई भी इंद्र आता है, चक्रवर्ती आता है, राजा आता है, तो भगवान और गुरु की स्तुति करने कैसे आता है? बोलो ना, सपरिवार आता है। क्यों आता है सपरिवार? क्योंकि वह परिवार में रहता है और सबका उत्थान चाहता है। आप परिवार में रहते हो कि नहीं रहते? आपके परिवार के सब सदस्य हैं यहाँ? चलो परिवार के सब सदस्य नहीं, बच्चे हैं आपके यहाँ, बच्चियाँ हैं आपकी? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते नहीं हैं कि पूरे परिवार का उत्थान हो। फिर बाद में रोना रहे तो हमारा परिवार ऐसा है, हमारा ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया, महाराज जी हमारे बच्चे ऐसे निकल गए। पर आपने ध्यान नहीं दिया ना उस पर। क्या नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया। जब आपके नगर में आपके लिए साधु संगति मिल रही थी, जब आपके लिए सब कुछ उपलब्ध हो रहा था, उस समय आप कहाँ गए थे? पूछना पड़ेगा। इसलिए आज सारे बच्चे मोबाइल में लगे होंगे, है ना। इंस्टाग्राम, कौन सा ग्राम है? इंस्टाग्राम है ना, क्या बोलते हैं आप लोग?
उसमें लगे होंगे, फेसबुक पर लगे होंगे, है ना, व्हाट्सएप पर लगे होंगे, वो कर रहे होंगे। अब वो करेंगे तो वैसे ही बनेंगे। और यहाँ आकर के साधु संगति करेंगे, कुछ प्रवचन सुनेंगे, उपदेश सुनेंगे, तो उनके जीवन का निर्माण वैसा होगा। आप क्या चाहते हो? आपके बच्चे कंप्यूटर वाले बन जाएं कि थोड़ा सा कंप्यूटर बनाने वाले बन जाएं? हमारा बेटा कंप्यूटर माइंड है। अरे कंप्यूटर माइंड नहीं चाहिए, माइंड ऐसा चाहिए जिसके माध्यम से वह परिवार का, धर्म का, सबका संरक्षण कर सके, स्वयं भी धार्मिक अपने जीवन में अनुष्ठान अपना सके। कम से कम नगर में साधु आते हैं तो लेने जा सके, साधु संगति कर सके, वैयावृत्ति आदि कर सके, भगवान का अभिषेक पूजन आदि कर सके। इस संस्कार अपने बच्चों में होना चाहिए। और इस संस्कार कब आएंगे? जब वह साधुओं की संगति में आएंगे, तभी वो संस्कार आ सकते हैं। यदि वो साधु की संगति में नहीं आते तो उनके जीवन में संस्कार आने वाले नहीं हैं। तो अभी इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, आपको उपदेश दे दिया। और कम शब्दों में इतना ही कहूँगा कि जीवन में संगति का असर बहुत पड़ता है, इसलिए हमें अपनी संगति पर ध्यान देना चाहिए। आप किन के साथ रह रहे हो, किन के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे पी रहे हो, इसका भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और हर किसी का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। जब तक आपको पूर्ण विश्वास ना हो तब उसके साथ भोजन पानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना अलग प्रकार का है। सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक सब कुछ है, स्वार्थ गया तो सब चला जाता है। इतना तक कि साधु से भी जब तक स्वार्थ सिद्धि होती है तब तक साधु अपना रहता है, और जब स्वार्थ सिद्धि समाप्त हो जाती है तो साधु भी अपना नहीं होता है। लोग उन्हीं साधु के पास ज़्यादा जाते हैं जिनसे उनका काम बनता है, और जिनसे काम नहीं बनता उनके पास नहीं जाते। जनता भी स्वार्थी है। ये संसार हर जगह स्वार्थ स्वार्थ खोजता रहता है। जहाँ हो मेरा भला हो, मेरा भला हो, मेरा भला हो। याद रखना बंदो, आपका मित्र वो नहीं है जो आपकी अच्छाई पर ही आपकी प्रशंसा करे और आपका साथ दे। आपका मित्र वो है यदि आपके जीवन में कोई गलती हो जाए, आपसे कोई भूल हो जाए, उस समय भी आपसे उतना ही प्रेम करे, आपसे बात करे, आपके साथ रहे, तो समझना वो आपका सच्चा मित्र कहलाएगा। क्योंकि अच्छाई देख करके वो मित्रता कर रहा है तो समझो तो सौदा और व्यापार कर रहा है, लेकिन नहीं, आपकी अच्छाई और बुराई को समझता हुआ और अच्छाई को अपनाता हुआ, बुराई को छुड़वाता हुआ जो आगे बढ़ता है वही जीवन में सच्चा मित्र होता है। समझ आ रहे ना? क्योंकि आपत्ति के समय किसकी पहचान होती है? आपत्ति के समय यदि पहचान होती तो मित्र की होती है। हाँ, आपत्ति के समय, विपत्ति के समय जो आपका साथ दे उसका नाम क्या है? मित्र कहलाता है। समझ आ रहा ना? और जो आपत्ति के समय आपका साथ छोड़ दे वो कभी मित्र हो नहीं सकता। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में सत्संगति को अपना करके जीवन को सुंदर बना सकें। नमोस्तु।